इस- इससे ये पता लगता है, हरे कृष्णा, कि हम लोग ध्यान से नहीं सुनते। क्लास हमारे अंदर जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि संसार की वासनाएं हैं। हाँ, कोई बोलो, इसमें कोई है बताने वाला? कौन है? आंचल माता जी, आपको कुछ आइडिया है? और कृतुबला माता जी, और कौन है आपके धुरंधर? सत्य वो शंकरण्य प्रभु, बताओ कहाँ लिखा है कि देवताओं की भक्ति करने वाले नरक में आते हैं? वृष देवी। अब जिंदे तो हो ना सब? सत्यभामा माता जी, आप बताओ। अरे ये तो बताओ कि आप हो कि नहीं सुन रहे हो? शंकरण्य, आप सोते रहते हो कभी क्लास में, सुबह होते ही नहीं हो आप, पता नहीं क्यों जुड़ते हो, क्यों नकली हाजिरी क्यों लगानी है आपको? वाई यू आर गेटिंग कनेक्टेड? नहीं पता किसी को भी? चलो मैंने बता दिया, ईसोपनिषद में लिखा है। कौन पढ़ के सुनाएगा श्लोका बुक में से? श्लोका बुक में से पढ़ के सुनाओ जल्दी से। ईसोपनिषद में लिखा है, जो देवताओं की भक्ति करते हैं नरक में जाते हैं, और जो निराकार की उपासना करते हैं वो और ज्यादा गहने गहरे नरक में जाते हैं। अंधम तमा प्रविशन्ति या संभूताम, ऐसे कुछ है भक्तिया। असंभूताम, देखना क्या लिखा है। कौन पढ़ के सुनाएगा फटाफट? अपने आवाज खोलो, पढ़ के सुनाओ हिंदी में। मेरे पास कहाँ किताब है ये ना, मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखा सकता हूँ ना, स्क्रीन पे ही दिखाता हूँ। आप कुछ पढ़ो तो और भी अच्छा है। शंकरण्य प्रभु जग गए। तो यहाँ पे लिखा है कि कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईसो, आप लोग श्लोका बुक खोल के पढ़ते क्यों नहीं हो? एक्टिव क्यों नहीं हो आप? कौन से श्लोक में लिखा है जो देवताओं की भक्ति करता है वो नरक में जाता है? हरे कृष्णा ये लिखा, 12 में लिखा है। मिल गया। ये देखो आपके सामने, इसको आप, जब मैंने ये इस पे पूरा क्लास ही लिया था उस समय किसी के दिमाग में नहीं आया क्वेश्चन ये? आपने बताया इस quiz में, वो उसका रिकॉर्डिंग है प्रॉपर। ये देखो, अब आप ही बताओ ये क्यों लिखा है यहाँ पे। ये ईशोपनिषद है, ईश्वर के लिए है ये उपनिषद। ईश्वर के बारे में प्रॉपर नॉलेज है। यहाँ देख लो आप, प्रभुपाद ने इसका ट्रांसलेट किया है, मेरा ट्रांसलेशन नहीं है। जो देवताओं की भक्ति में लगे हैं वो डार्केस्ट रीजन ऑफ इग्नोरेंस में जाएंगे, मतलब डार्क रीजन वो नरक। और जो इम्पर्सनल एब्सोल्यूट, जो निराकार की उपासना में करें वो और ज्यादा गहरे में जाएंगे। श्लोक में है अंधम तमा प्रविशन्ति। अंधम तमा, वो कहाँ गया? अंधम तमा प्राविशन्ति ये संभूतिम उपासते। ये संभूति में आ लिखा है इसमें, आ, ये असंभूतिम उपासते, जो डेमिगॉड्स की उपासना करते हैं। ततो भूया इवते तमो, लेकिन भूया मतलब और भी ज्यादा, स्टिल मोर। ततो, देन देट, उससे भी ज्यादा कौन जाएंगे? इवते तमो, और तमो में जाएंगे वो। कौन? या उ संभूतियाम रतः। इसलिए हमें ऐसे वरिष्ठ भक्त चाहिए जैसे हमारी गुरु परंपरा में, जो आपकी हमारी आंखें खोले। नहीं तो हमें दिखाई देता ही नहीं कुछ, इतने साल हो गए देखे। जैसे प्रभु जी ईमानदार हैं, मानेंगे इस बात को कि मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसे। जबकि प्रभु जी को मूवमेंट में हुए कम से कम 15-16 साल हो गए होंगे, लेकिन हम ऐसी लाइफ चलती रहती है, हमें कोई देख नहीं पाते क्या लिखा है शास्त्रों में। और दूसरे एक श्लोक में लिखा है कि जो लोग अज्ञान के कार्यों में लगे हैं वो नरक में जाएंगे, जो ज्ञान के कार्यों में लगे हैं और ज्यादा नरक में जाएंगे। तो जो समाज में काफी ज्ञानी समझदार लोग हैं और वो उसमें लगे पड़े हैं, वो तो और ज्यादा गहरे नरक में जाएंगे। जो अज्ञानी है, ज्यादा कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं, कुछ पता नहीं, वो भी नरक में जाएंगे। लेकिन जो ज्ञानी बोल रहे हैं, भगवान के अलावा कुछ और बोल रहे हैं, जो बड़े चढ़े लिखे लोग हैं या जिनके पास धन वगैरह है और भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनका और भविष्य ज्यादा खराब है।
जो गरीब हैं, कुछ नहीं कर पाते, उनकी बात अलग है, लेकिन जिनके पास कैपेबिलिटी है और वो फिर भी सेवा में नहीं कर रहे हैं, वो और ज्यादा नरक में जाएंगे। इसको समझो अगला जीवन कैसे होने वाला है। तो 2 या 4 श्लोक बड़े जबरदस्त है। अब बताओ क्यों लिखा है वहां पे, क्यों लिखा है, कौन उत्तर देगा इसका? वहां भगवान कह रहे हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाएंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आएंगे, भूतों की करते हैं भूतों के पास जाएंगे। यान्ति देवान देवव्रता पितृयान्ति पितृव्रता, उस श्लोक में लिखा है गीता में। जो देवों की पूजा करते हैं देवों के पास जाते हैं, पितरों की पुत्र भूतेजा यानी, है ना, तो भूतों के पास जाएंगे, जो मेरी करते हैं वो मेरे पास जाएंगे। तो अब बताओ क्या कहते हो आप सब लोग? ये श्लोक भी है, ये कौन सा श्लोक कौन बताएंगे? 7 में भी दिया है से, वहां भी दिया है ना 9 में भी दिया है भूतों वाला। 7 में भी है ना कुछ ऐसा? 7 में कौन सा है? 7 में कुछ तो है, समथिंग लाइक दिस। 7 में 20 श्लोक में तो भी वो तो है नहीं, 20 में तो वो है कि जो जिनकी बुद्धि खत्म हो गई है वो देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान ये कह रहे हैं। और एक 9वें अध्याय में दिया यान्ति देवता वाला श्लोक, खोलो कौन सा है वो। और 7वें में दिया देवताओं के बारे में कुछ समथिंग 20 की बात। भगवान कह रहे हैं देखो ये रहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम। ये श्लोक कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 9वां वाला कहाँ है? हम्म 9वें में चलेगा वो। एक 7वें में एक श्लोक है, वो नहीं मिल रहा मुझे। 7वें अध्याय में कुछ है देवताओं का, समथिंग इज देयर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। को ढूंढेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने एक बार कुछ था समथिंग और गया है, कुछ भी याद नहीं आ रहा। एनीवे, यान्ति देवता देवान, ये कहाँ है? यान्ति देवता देवान, ये रहा 25वां है ना। यान्ति देवता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मत याजिनो अपि मां। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, देवताओं की पूजा में जाओ आप, वहां चले जाओगे। भूतेजा वर्शिपर्स ऑफ घोस्ट एंड स्पिरिट्स। क्या मत, मत क्या है? मत याजिना, मत याजिना डिवोटी अपि माम। अब बताओ जल्दी से बोलो, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग? कोई बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं? हम लोग बोलते नहीं है, पता नहीं क्यों, ऐसे कैसे काम चलेगा? बोलो क्या उत्तर है? सत्यभामा माता जी आपका माइक खुला है, पता नहीं क्यों खुला है, समझ नहीं आ रहा। प्रभु जी, वो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवता के पास जाएंगे, पर उसके बाद वो नरक में ही जाएंगे प्रभु जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? एक बार देवता के पास पहुंच जाओगे उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे नरक में ही जाएंगे वो। ओके। और क्या आइडिया है इसमें, और क्या कहते हो बाकी भक्त लोग? जल्दी बताइए। हम्म नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। इसका उत्तर ढूंढ के बताना आप, प्रभु जी से पूछेंगे तो पता लगेगा एग्जैक्टली क्या है। बट एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप देवताओं को सुप्रीम मानोगे तो सीधा नरक में पहुंच जाओगे। ये इस भाव से है, मतलब एक पॉइंट तो है। अगर कोई भगवान को पता है, वो प्रभु जी, भगवान सुप्रीम है, प्रभुपाद ने एक देवता की एक पूजा करता उसमें है। प्रभुपाद ने अपने इसी भगवत गीता के इसमें परपोर्ट में एक जगह ये भी लिखा है कि आपके पास मतलब रिमोट चांसेस हैं, बट आपके पास अगर अगर आप वहां पे जाके मतलब स्वर्ग लोक में जाके या कहीं पर भी जाके अगर आप मतलब भक्ति कंटिन्यू कर सकते हो तो आप वहां से एलिविएटेड हो सकते हो। ऐसा प्रभुपाद ने मतलब ये मेंशन किया हुआ है। मुझे वो श्लोक याद नहीं, बट उनके परपोर्ट में प्रभुपाद ने मेंशन किया हुआ है।
वो रिमोट चांसेस होते हैं। हाँ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वहां पे भोग वोग में लग जाते हैं तो वापस यहीं आना पड़ता है। वो प्रभुपाद ने मेंशन किए, कह रहे लेकिन बहुत रिमोट चांसेस है कि अगर हम वहां पे आगे कहीं मतलब थोड़ा बहुत भक्ति कर सकें तो हम आगे फर्दर वहां से एलिविएशन हो सकता है हमारा। हाँ, ये पॉइंट तो सही है आपका, क्योंकि वहाँ पर कोई वहाँ पे भक्ति कर ले, वहाँ पहुँच ही गया है। लेकिन ये यहीं पे नहीं कर पा रहा है, इतना अनुकूल है वातावरण यहाँ पर धरती पर, तो भक्ति के अनुकूल ही बनाया है ना बिल्कुल ही। तो यहीं पे नहीं करी उसने तो वहाँ जाके कैसे करेगा? इसलिए वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट वो इम्पॉसिबल ही समझो उसको। लेकिन वो चांस को एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। इसका मुख्य नरक में जाने का पता है मुख्य प्रॉब्लम क्या है? अगर देवताओं को भगवान मान लोगे ना आप, तो सीधा नरक है एकदम। लेकिन आप ठीक है, आपको पता है भगवान है, देवता भी हैं, मुझे भाई अभी तो मुझे ये चाहिए, तो वैसे लोग देवताओं के पास जाएंगे। उनको मतलब वो भगवान की जगह नहीं रख रहे देवताओं को। जिसने देवताओं को भगवान की जगह रख दिया, तो यही है भैया सर्वोपरि। शिव जी सर्वोपरि हैं, गणेश जी सर्वोपरि हैं, वो सीधा नरक है। इसलिए वो कह रहे हैं, क्योंकि सीधा ही भगवान की आप भगवान के प्रति अपराध कर रहे हो। लेकिन आपको पता है कि है विष्णु है, लेकिन मुझे तो अभी शिव जी से चाहिए भाई, मुझे तो ये चाहिए अभी। करेक्ट है कि नहीं है? और उसकी इच्छा भी वहां जाने की, मुझे तो वहीं जाना भाई, इंद्र के पास ही जाना, वहीं रहूंगा, वो इंद्र बढ़िया है। तो ये सब गहराइयां हैं इसकी। तो एक ये पॉइंट है, नहीं ऐसी निराकार की उपासना है जो ऐसे मान रहे हैं। और बेस्ट क्या है कि जैसे भगवान बता रहे हैं कि बस भगवान की सेवा करना चाहिए, देवताओं को सम्मान करना चाहिए, भगवान का अंश दिखना चाहिए सबको, सब भगवान के अंश। एते चांस कला पुंसा, भगवान सबकी सेवा हो रही है, सम्मान सबको कर सकते हो, प्रणाम सबको कर सकते हो, ये अंडरस्टैंडिंग है। हरे तब कृष्ण जाके प्रभु जी। भक्ति का फल आता है। हाँ जी। प्रभु जी 7 के 20 में कह रहे हैं कि कामे तेते हम रत जाना प्रपदंते, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं के शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। हाँ, वो तो सही है। तो पॉइंट क्या है? मतलब वो कह रहे हैं कि जो बुद्धि मतलब जिनकी बुद्धि हाँ, ये तो क्लियर है, ये तो पॉइंट सही है। अपना अपना लगा रहे हैं कि भाई हम देवताओं की करेंगे तो हम भगवान के पास ले जाएंगे, तो वो है मतलब सही है, बहुत। वो तो है ही, जिनकी बुद्धि खत्म हो गई है। सिंपल सी बात है, जब भगवान ही सब, जब जड़ी भगवान है तो कोई कहीं क्यों जाएगा? क्यों जाएगा वो देवताओं के पास? ठीक है, एक ही पॉइंट था। और एक निराकार का पॉइंट भी क्लियर, इसमें नेक्स्ट साफ साफ लिख रहा है। और ये जो लिख रहा है ना, ये पॉइंट कहाँ गया वो 12वां, ये जो आगे ऐसे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जिनको ज्ञान है, जो ज्यादा ज्यादा बड़े चढ़े लिखे लोग हैं ना, उनकी ज्यादा स्थिति खराब है। क्योंकि आपके पास भगवान ने कैपेबिलिटी दी है और फिर भी सेवा नहीं कर रहे आप भगवान की। प्रभु जी एक हाँ मेरा जी। इसमें ये है, एक शायद जगन्नाथपुरी की कथा आती है कि कोई भक्त था जो गणेश गणेश जी को मतलब वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड मानता था। तो भगवान ने ये जगन्नाथ मतलब भगवान ने उसको वो रूप मतलब तीनों रूप जगन्नाथ के रूप में दिखा दिया था। तो इससे फिर क्या हम समझे, एक एक भक्त जो है वो गणेश जी को मान रहा है और लेकिन भगवान उसे फिर उसी रूप में अपने आप को उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं तो प्रभु, वो तो उसका कोई रेफरेंस नहीं है ना, वो क्या स्टोरी है, ये शास्त्रों के हिसाब से नहीं है ना। नहीं नहीं प्रभु भगवान जी, ने तो साफ शास्त्रों भी के लिखा हिसाब है से, शिव के नरक में जाएगा, कैसे दिखाएंगे भगवान? नहीं नहीं वो शास्त्रों के हिसाब से है प्रभु जी, ऐसा नहीं है। आप वो मैं नाम आपको स्टोरीज लाके मतलब देख के बताऊंगा, बट वो हाँ स्टोरी है। वो बहुत प्रभु, वो इतनी सारी स्टोरियों में ना बहुत कुछ, वो स्टोरियां जैसे होता है ना, वो सहजियों टाइप की भी हो सकती हैं, उसमें नहीं जाना चाहिए हमें। नहीं प्रभु जी, मेरे ख्याल वो सहजियों मैंने टाइप की कभी नहीं नहीं है। सुना ऐसे, और वो मैं इसको स्वीकार भी नहीं करूंगा प्रभु, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है ना, यहाँ पे इसको पसंद है। और कोई गणेश जी को सुप्रीम मान के पूजा, नरक में जाएगा, भगवान जगन्नाथ कैसे आएंगे वहां पे? प्रभु जी वो रूप उन्होंने दिखाया है गणेश जी के रूप में। तो आप उसको सत्य क्यों मान रहे हो? कौन से शास्त्र में लिखा है, मुझे वो अभी बता दो। मेरे को ये ध्यान नहीं है, मैं आपको है ही जरूर नहीं शास्त्र बताऊंगा। में, तो हो नहीं सकता। अरे मैं आपको बताऊंगा प्रभु जी, आप चिंता मत करो, आपको बताऊंगा, वो मुझे चलो ध्यान नहीं आ ठीक है, रहा आप बट। इसको ईसो को मानोगे नहीं मानोगे? नहीं नहीं, इसको तो मानूंगा ही। तो फिर ये मैं नहीं कह रहा हूँ इसको कि काट देंगे सुप्रीम भगवान? पर्सनैलिटी ऑफ इसको गॉडहेड चेंज काटेंगे? हो गए। नहीं प्रभु नहीं, जी आप मैं वो सोचो कह भगवान ही नहीं रहा काटेंगे? हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड नहीं है, मैं ऐसा तो कह ही नहीं रहा हूँ। नहीं जो मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं जो आप कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ ये जो लिखा है इस उपनिषद में ये कैसे गलत हो जाएगा? मैंने तो ये कहा ही नहीं गलत हो जाएगा प्रभु जी, मैं तो आप कैसे इसमें आगे दूसरा जो रेफरेंस, मान रहा है उसके मैं तो रूप में? दूसरा रेफरेंस भी दे रहा हूँ ना कि वहां पर ऐसा भी हुआ है। नहीं, वो ऐसे आपको मन चलो है वो, चलो या मैं असुरों के लिए लिख दिया होगा जैसे क्या पुराण में किसने, लिखा है। नहीं शिव पुराण की बात नहीं है प्रभु जी, मैं आपको नहीं वो आप बात दिखाऊंगा। समझा करो ना, आप उस पर क्यों अड़ रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ मेरी बात भी सुनो, अपनी अपनी क्यों बोल रहे हो? मैं तो एक बात सुन रहा हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको भी सुनो आप। हाँ जी मैं ये बताइए कह रहा हूँ पुराण में लिखा है ना असुर टूटी चीजें असुरों के लिए। अगर आप कहते हो ग्रंथ में तो मैं उसका ऐसे आपको इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। पहले तो ग्रंथ में हो नहीं सकता है, तो असुरों के लिए बस खत्म चलो बात। ठीक है, मैं इस प्रभु जी देख के भी बताऊंगा वो कौन से ग्रंथ में, ये देखना आप पता। प्रॉपर्ली शेयर करना उसको। हाँ ठीक है प्रभु जी, कौन से करूंगा। ग्रंथ में जो व्यास जी के द्वारा लिखे ग्रंथ उसमें दिखाना आप, या आचार्यों के ग्रंथ होना चाहिए। ठीक है ठीक ऐसे है। नहीं कुछ ने कुछ भी लिख दिया कोई भी एरा गैरा। हाँ नहीं ऐरा गहरा नहीं, आपको बताऊंगा मैं प्रभु जी। कौन? हाँ ऐरा ग्रंथ। गहरा, हाँ ओके, ये क्या ठीक है लिखा है प्रभु जी। 312? ये किसने लिखा है? 3.12 में क्या लिखा है? ये कौन सा है? नहीं ऐसे इसमें 3.12 क्या होता है? ओके, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्णा राम। प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी 7th चैप्टर के 23rd श्लोक जो है ये अंतवत्तु फलम तेषाम, हाँ हाँ इसमें प्रभु जी ये कह रहे हैं कि भाई अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। तो प्रभु जी जो मतलब देवताओं की शरण में जाएगा, उनके धाम भी जाएंगे, तो वहां पे जब उनके जो मतलब उनकी इच्छाएं हैं जब वो खत्म हो जाएंगी, वो सीमित और क्षणिक ही हैं, मतलब कभी तो वो खत्म होंगे उनके फल, तो फिर वापस फिर वो मतलब नर्क लोक में, नर्क कह दो, नर्क ही है ये, जब वापस यहाँ पे फेंक दिए जाएंगे। हाँ, वो पॉइंट भी है आपका। ये भी एक सेंस है। ये जैसे मैंने प्रभु जी को बोला था ना, ये वो करे नरक उसमें लिखा है शास्त्रों में कि जैसे वो पशु, मैंने कहा प्रभु जी कैसे तो मनुष्य बनते हैं, पशु लिखा हुआ है, पशु बनेंगे वो। तो प्रभु जी एक बार कह रहे थे वो द्विपाद पशु है, मनुष्य भी पशु के रूप में सेंस में बोला गया है। तो एक सेंस में देखा जाए तो स्वर्ग भी नरक ही है, अगर उस सेंस में देखा जाए तो। सेंस तो बहुत सारी हैं, वहां पे है क्या? ये है तो गहन अंध, ये सब गहन अंधकार इधर संसार है तो संसार में ही ना वो लोग। वो भी एक सेंस बनती है, और वो भी सेंस बनती है कि वो नरक में चला जाए। क्योंकि मेन पॉइंट ये है कि अगर भगवान का आप वो कर रहे हो अपराध भगवान के प्रति, भगवान की जगह किसी को रखोगे तो सीधा नरक है। मेन पॉइंट ये है सारा। अगर कोई ऐसे मान रहा है कि यही सुप्रीम है, ये सुप्रीम है, वो तो सीधा अपराध है ना। और जैसे तो गोपियों ने भी पूजा करी है देवताओं की, लेकिन उनको पता है सुप्रीम कौन है, क्यों कर रहे हैं। ऐसे अर्जुन ने भी करी है शिव जी की पूजा, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं करी, भगवान कहने पे करी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करी है। तो मेन पॉइंट ये है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। अगर आप सोच रहे हो भगवान तो सब दे नहीं पाएंगे, ये थोड़ी गणेश जी की पूजा भी कर लेते हैं, शादी है, गणेश जी विघ्न हरता है, अब ऐसा सेंस चल रहा है आपको, तो फिर वो अपराध होता है ना। भगवान आप कह रहे हो भगवान कैपेबल नहीं है। वैसे हम भगवान के साथ तो सभी का सम्मान करते हैं, भगवान के अंश के रूप में आप प्रार्थना कर सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब शिव जी से मैं प्रार्थना कर लूं तो कोई मना थोड़ी कर रहा मेरे को। शिव जी परम वैष्णव है, करने में क्या प्रार्थना? मैं किसी से भी कर सकता हूँ, भाई मेरी हेल्प करो भक्ति में, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसे हेल्प करने में क्या प्रॉब्लम है? मन में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे आपने भगवान की जगह किसी को रखोगे तो भगवान का अपराध होता है ना, ये सेकंड नाम अपराध ही होता है। और अपराधों का तो दंड है ही, अपराध का दंड तो आचार्य कह रहे हैं नरक में जाना है, भगवान का अपराध हो रहा है ना। तो यही श्लोक को जो आपने कोट किया ना, ये मैं ढूंढ रहा था 7.23 सेकंड लाइन में दिया ना एक्चुअली, वो 9th वाला ये सेम है ना, देवान देव जानती, ये श्लोक और 9.25 एक जैसे श्लोक है ना, ये इसमें दिया है, देवान देव जानती मद भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु ये 21 में कह रहे हैं, 7:21 में मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसे विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहे हैं? हाँ, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं भाई मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते,
मतलब मैं ही तो कॉज हूँ हर चीज का कारण, सर्व कारण कारणम। देवता की भक्ति भी नहीं कर सकते आप तो मैं हरी झंडी नहीं करूंगा। मैं अगर वॉल नहीं खोलूंगा आपका भाई, पीछे से लाइट ही नहीं आएगी। मैं ही तो कनेक्शन, मैं ही तो पीछे से लाइट भेजूंगा। जैसे भाई लाइट आप घर में आप लेके नहीं आ सकते ना, वो कह रहे मैं ही दूंगा उसको भी। अगर आपको किसी भी कहीं भी लाइट चाहिए, किसी भी सेक्टर में चाहिए आपको लाइट, तो ट्रांसफार्मर से वहीं से आएगी ना, पीछे से पावर हाउस से। तो वहां कह रहे पावर हाउस में हूँ। आप देवता की भक्ति भी नहीं कर सकते मेरे बिना। आप इच्छा कर सकते हो लेकिन कर नहीं सकते। आपको श्रद्धा ही नहीं दूंगा मैं, आप कर ही नहीं पाओगे, आपको रुचि नहीं बनेगी, आपको बुरा लगेगा देवता। अगर मन नहीं करेगा आपको देखते ही उसको, तो उल्टी आएगी, फिर क्या करोगे? अब बेहोश हो जाओगे देखते ही, बेहोश देखते ही आपको पागल हो जाओगे, दिमाग घूमने लग जाएगा आपका। तो भगवान कह रहे हैं मैं आपको श्रद्धा दूंगा। अगर आपकी इच्छा है तो वो भी मैं ही करता हूँ, फल भी मैं देता हूँ, मैं श्रद्धा भी मैं देता हूँ। भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, जब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ तो वहां जा ही क्यों रहे हो? देवता कुछ नहीं कर सकता, सब अपंग है मेरे सामने, सब जीरो है। ये बात सबको समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? बहुत मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें लगे मेरे मुंह से कोई ऐसे नहीं निकल गया गुरु के मुंह से। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ कि देवता अपंग हैं। देवताओं में कोई बल नहीं है, देवता कुछ नहीं कर सकते। वो जो भी कर रहे हैं भगवान शक्ति से कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं भाई वो देवताओं को जो तुम करते हो वो श्रद्धा भी मैं देता हूँ, इच्छाएं तुम्हारी हैं और मैं ही फल देता हूँ। भगवान कह रहे फल ही मैं देता हूँ, जो आप श्लोक कह रहे हो 21 में। ये बात हमें समझ में आ जाए कि भाई भगवान तो करे तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा। उसमें अचल श्रद्धा कौन दे रहा है? जैसे वो शिव जी का भक्त इतना कट्टर है, वो नहीं नहीं तो ऐसे नहीं है, कौन दे रहा है उसको श्रद्धा? भगवान दे रहे हैं। इवन असुर की बुद्धि जो उल्टी हुई पड़ी कौन दे रहा है? आप ऐसे समझो इसी को। जैसे एक व्यक्ति बोल रहा है कि यार लोगों को बस मारो, उनको जनसंख्या कम करो, उड़ाओ उनको, बम फोड़ो, ये बुद्धि कौन दे रहा है? सबका कौन? भगवान ही है। उनकी इच्छाओं के अनुरूप फिर उनको भगवान, सब कुछ भगवान व्यवस्था करते हैं। जीव कुछ भी करने में असमर्थ है, पाप करने में भी और पुण्य करने में भी सारी शक्तियां भगवान देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए मैं देता हूँ। तामें विद्धामी अहम, ये तो समझना, कृष्ण ये समझना चाह रहे हैं कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ ना, समझो ना इस बात को, मेरे अलावा कहीं कुछ नहीं है ब्रह्मांड में। मैं ही पहले था सृष्टि के, मैं ही सृष्टि भी मैं ही हूँ और मैं ही बाद में हूँ। ये तो चतुर्श्लोकी भागवतम है कि मैं ही तो हूँ। तुम अनन्य भक्ति क्यों नहीं कर रहे? मतलब तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? ये तो कह रहे हैं भगवान तुम क्यों क्यों समय खराब कर रहे हो अपना? मैं तुम्हारा पालन भी कर लूंगा, मैं तुम्हें खिला भी दूंगा, मैं तुम्हारे सब काम कर दूंगा। ये तो कह रहे हैं भगवान, और उनका पर्पज ही कहने का ये है। तुम क्यों समय खराब कर रहे हो कहीं भी जाके, या कर्म में लग के, ज्ञान में लग के, ध्यान में लग के, देवताओं के पास निराकार में, ये वो। मैं इतना सुंदर हूँ, सब कुछ मेरे पास है, मेरे पास क्या नहीं है बताओ? कहीं कुछ नहीं है मेरे अलावा। यही तो चतुश्लोकी भागवतम है। यही तो कह रहे हैं भगवान, नहीं कह रहे? सृष्टि से पहले भी मैं ही हूँ, सृष्टि में भी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ संसार, मैं ही तो हूँ। ये इस संसार का आधार मैं हूँ। मेरे ऊपर टिका हुआ है ना ये छत, जो गिर नहीं रही मेरे ऊपर। कैसे, किसने रोक रखा है छत को? ये मेरे ऊपर गिर जाए अभी एक सेकंड में। भगवान के मैंने रोक रखा है इसको, इस देवता ने रोक रखा है इसको। मैं हूं ना हर एक आधार। देवता भी मैं, देवताओं को मैं ही तो पाल रहा हूँ। सही है ना? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जी। जैसे जैसे ब्रह्मा जी ने लिखे पुराण है, जैसे 18 पुराण है। वेद तो जैसे व्यास लिखे प्रभु, ब्रह्मा नहीं लोग लिखे। पुराण पढ़ते हैं तो वो कह रहे हैं पुराण में शिव जी को ऊपर बताया गया है, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और जैसे ब्रह्मा जी को वहां पे ब्रह्मा जी को बताया, तो ऐसे कंफ्यूजन क्यों डाला? अगर उनको थोड़ा सा क्लियर लिख देते कि भाई चलो ठीक क्योंकि है। कुछ लोग कंफ्यूज होना चाहते हैं ना, उनको क्या करूं मैं, वो ऐसे ही रहना चाहते हैं। उनको कंफ्यूज होने का प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं मुझे कंफ्यूज कर दो प्रभु, मैं कंफ्यूज। ऐसे लोग हैं, मैं कंफ्यूज रहना चाहता हूँ। हम्म। मेरे को ऐसा अच्छा लगता है, मैं नहीं चाहता मैं कंफ्यूज करो मुझे, मतलब कंफ्यूज कर देता हूँ। आपकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं ना। कुछ असुर है ना, असुर लोग, उनके लिए किया है वो। उनको नहीं माननी बात किसी की, उनको कुछ अलग ढंग से रहना है, ऐसे समझ लो बस आप।
भगवान किसी को कंफ्यूज क्यों करेंगे बताओ? जिनको कंफ्यूज रहना उनको कंफ्यूज करेंगे वो। जिनको भगवान से ईर्ष्या करनी है, आप बताओ, जिनको भगवान से ईर्ष्या करनी है वो कैसे करेंगे बताना? कह रहे यार मुझे तो बस ये व्यक्ति ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो भगवान उसकी हेल्प करते हैं कि भाई ठीक करो, आप इसको शिव जी के पास चले जाओ। मैं शिव पुराण में लिख देता हूँ आपके लिए, पुराण लिख देता हूँ जिसमें वो कहेंगे शिव जी बड़े हैं सबसे, मैं तो छोटा सा ही हूँ। तो इस दूसरा कारण इसका यह है कि लोगों को एक साइड में लगाने के लिए बिजी कर देते हैं भगवान, ताकि असुरों को भी तो सेट करना, असुरों कहीं बिजी तो रहे वो, और भक्तों को परेशान करेंगे नहीं तो वो। अगर सब पुराण जैसे नहीं जब होगा। हिरण्याकशिप तो वो भगवान के पद करते, उन्होंने तो भक्ति अरे आप ये ब्रह्मांड। बताओ, ये जो लोग इनको बिजी नहीं करेंगे, बाकी लोगों को तो क्या वो मतलब परेशान नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, तो वो भी तो कुछ करते रहे। तो इन लोगों को उधर लगा दिया, भक्त लोग उधर लगे हुए हैं अपना आराम से, सबको बिजी कर रखा है अपने अपने में। जिसको जो चाहिए, माता भी ऐसी करती है, किसी को समोसा खिला रही है, किसी को मीठा, किसी को चावल। कई बार घर में बच्चे होते हैं ना, खाते ही नहीं है, अलग अलग बनाना पड़ता है उसको। वो कहेंगे यार तुमने वहां क्यों, उसके लिए क्या बना दिया, वो उसके लिए वो बना दिया। अरे वो खाता ही नहीं है, वो चावल ही खाता है खाली, चावल और राजमा। एक भिंडी नहीं खा रहा है, एक टमाटर नहीं खा रहा है। तो अभी जिसको भक्ति नहीं करनी, कृष्ण से ईर्ष्या हो रही है, उसको ठीक ही नहीं लगते कृष्ण, ना कृष्ण की भक्ति अच्छी लगती है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ना कोई इच्छा करनी है, ऐसा कोई जीवन है ये? तो इनको भोग करना है, उनके लिए देवता नहीं बनाएंगे? तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम वो खा लो, नहीं मुझे तो मांस खाना है, तो मांस खा लो जाओ। जीव खा, मैं देखना चाहता हूँ ना कैसा लगता है मांस। एक बार तो खा के तो देखे, बिना खाए कैसे मानूं? आपने खाया कभी? नहीं, मैं तो नहीं खाया, तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो मैं तो खा के देख मानूंगा ना, तो खा लो भाई। तो उनको खिला रहे हैं, भगवान लिखा है शास्त्र में खा लो मांस, तो उनके लिए भी तो शास्त्र लिखे हैं, सबके लिए लिखे हैं। लेकिन कंक्लूजन में लिखा है, जो समझना चाहते हैं, जो निष्कर्ष समझना चाहते हैं, भैया हमें तो तुम सार सार बता दो, सबसे अच्छी बात क्या है, वो भी लिखी है। तो ये सृष्टि सबके लिए है। ये सृष्टि सारे जो नालायक लोग हैं, जो भगवान की बात नहीं मानते, उनके लिए तरह तरह की चीज लिखी, तभी तो। अब कॉकरोच भी है, मैं सोचता हूँ कॉकरोच कैसे बन जाता है इंसान, कॉकरोच भी बने हुए हैं, कॉकरोच बनने की इच्छा हुई जीवों की नहीं, पता नहीं अजीब अजीब इच्छाएं होती है। अब ये नहीं कह सकते ऐसी इच्छा नहीं है, अजीब अजीब टाइप के लोग होते हैं, पता नहीं क्या क्या मन करता है लोगों का। क्या कहते हो? क्लियर हो गया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे थे कि अगर आप एक भी श्लोक को अच्छी तरह समझ जाओ ना, तो उससे हजारों बात समझ आती है, लेकिन उसको अच्छी तरह समझ लो, एक श्लोक को, एक श्लोक को। एक सेकंड वो है ना। तो अगर आप जैसे साहब ने समझा, सब कारणों का कारण है, इसी से बहुत उत्तर मिल जाते हैं कि अल्टीमेट कारण कृष्णा है, उनके बिना कुछ नहीं होगा सृष्टि में, नथिंग कैन हैपन। अब बताओ प्रभु क्या कर रहे हो आप? प्रभु जी, जैसे एक व्यक्ति नास्तिक है, ना भगवान को मानता है ना देवता को मानता है। एक व्यक्ति देवता को मानता है, उसने भगवान की जगह देवता को सर्वप्रिय मान लिया है। तीसरा व्यक्ति जो है वो जानता है हाँ विष्णु होते हैं, पर फिर भी वो देवता के पास जाता है। तो तीनों के गंतव्य की घोर नरक ही एक है। एक व्यक्ति नास्तिक है, वो तो ऑलरेडी खत्म ही है ऑफ कोर्स। एक देवता को सुप्रीम मान रहा है, ये तीनों के अलग अलग होगा ऑफ कोर्स। नहीं, एक अब तो देवता को तीनों। सुप्रीम मान रहा है, वो भी मतलब नास्तिक भी किसी को तो मान रहा है, एक ही कैटेगरी में है वैसे देखा है, नास्तिक भी किसी को तो मान रहा है ना, वो भी उसका भी अपना आइडियोलॉजी है, कुछ भी है, वो भी एक तरह की है। जो जो देवता को मान रहा है वो भी ऐसा ही है। हाँ, जो विष्णु को जानता है उसकी स्थिति अलग हो सकती है, नहीं जानता अलग बात है, विष्णु को सुप्रीम मान रहा है कि नहीं मान रहा। नहीं, विष्णु सुप्रीम नहीं मान रहा, वो विष्णु जानता है विष्णु होते हैं, फिर भी वो देवता के पास जा रहा है। हाँ, वो तो एक ही बात है, बराबर ही है वो। तो तीनों के गंतव्य एक ही कैसे हो सकता है वो जी? मैं वही सोच रहा था, तीनों के अलग अलग कॉन्शियसनेस है वो जी। नहीं, आप अगर एक सेंस से देखोगे ना, गंतव्य मतलब है तो सब नरक में ही ना प्रभु। तो वो तो मैं भी नहीं बता सकता आपको एग्जैक्टली कौन कौन से नरक में जाएंगे, लेकिन नरक के नाम लग सकते हैं, लेकिन है सब नरक में ही। जो नास्तिक लोग हैं वो भी तो किसी को तो मानते हैं ना, कुछ तो उनकी आइडियोलॉजी है। नहीं, सबकी अपनी हाँ, अपनी धारणा है।
तो कोई हो सकता है नास्तिकों का नरक अलग से बना रखा हो, देवताओं की जो सुप्रीम मानते हैं उनका अलग से बना, अलग से कुछ हो उनका, पर ये डिटेल तो नहीं दे रखी वहाँ पे। हमारे लिए समझने की बात क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कैसे कहाँ जा रहा है, हमारे लिए समझने की बात ये है इसमें जो वो समझाना चाह रहे हैं, नहीं तो वही बता देते यहाँ पर डिटेल में, क्यों नहीं बता रहे हो। और इसलिए हमें उतना ही दिमाग लगाना चाहिए जितना वो बता रहे हैं। हमें ये समझना है कि भगवान का हमें आश्रय लेना बस, कृष्ण को, उसमें जाने कोई फायदा भी नहीं ना, नास्तिक कहाँ गया यार, और जो निराकार है वो ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होते प्रभु जी? हाँ वो भी है, तो वो तो कह रहे हैं अंधतम में जाएंगे, अंधतम में जाएंगे नहीं। तो ब्रह्म ज्योति में लीन होना मतलब नरक में जाना के बराबर है प्रभु जी क्या? हाँ, एक सेंस से तो कह सकते हो, वो नरकाई कह ही रहे हैं, वो प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं नरक है वो, नरकाए जाए थे। क्या श्लोक है वो, कौन बताएंगे, उसमें लिखा है श्लोका बुक में, प्रबोधन सरस्वती का श्लोक है वो, कैवल्या कैवल्या क्या है, कैवल्य नरकाए जाए थे, वो भी है, वो पॉइंट भी है वो। और उसमें डिपेंड करता है, ये भी कई तरह के होते हैं जो आप बात कर रहे हो ना, इसलिए इनके बहुत वो है ये कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक तो होता है जो भगवान, एक तो है इसको पता ही नहीं है, मतलब कि भगवान, उसको पता है भगवान निराकार है, बस ऐसे भक्ति कर रहा है। एक व्यक्ति को समझा भी रहे हैं फिर भी नहीं मानता, वो जिद्दी है, वो कह रहे नहीं नहीं, तो एक मायावादी टाइप का है, इसमें भी कई कैटेगरीज होती हैं। तो जो बिल्कुल खंडन ही कर रहा है कृष्ण का शरीर हो ही नहीं सकता, एक को मालूम ही नहीं, बस ऐसे ही कर रहा है भगवान है, हाँ ऐसे निराकार है, खंडन नहीं कर रहा, उसके मन में गलत भावना नहीं है, उसको कोई कृष्ण भक्त मिलेगा तो वो भक्त बन जाएगा। लेकिन जो मायावादी है ना, वो कति वो नरक में जाते हैं, जो खंडन नहीं करते ना भगवान का। वो ब्रह्मवादी की बात कर रहा हूँ, जैसे 4 कुमार हो गए प्रभु जी। ब्रह्मवादी तो हाँ, वो तो ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, करेक्ट है। अब वैसे बताऊं मैं आपको कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें ऐसे सोचना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का एंड नहीं है, कितना सोचते रहोगे ना, ये सृष्टि अचिंत्य है ना, सृष्टि भी, हम वी कैन नेवर नो एवरीथिंग, ये बात हमें समझना चाहिए सबसे पहले, कि भगवान ही जानते हैं केवल इस सृष्टि को, कोई नहीं जान सकता कंप्लीट रूप से। तो हमें सार लेना चाहिए, ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं श्लोकों में, वो तो चर्चा नहीं कर रहे एग्जैक्टली इतनी डिटेल में जाके, वो ये कह रहे हैं कि आप अपने अपना आश्रय सब कुछ, अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दो। ये जीवन बहुत क्षणभंगुर है, बहुत क्षणिक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन। ये जीवन केवल कृष्ण को पाने के लिए बना है, कृष्ण को पाने के लिए बना है ना जीवन केवल। तो पॉइंट ये है कि क्यों आश्रय ले रहे हैं हम कर्म का, धन का, हम कृष्ण के आश्रित होकर क्यों नहीं जी रहे, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित क्यों नहीं है हम लोग, ये कह रहे हैं ना वो, कि तुम कहीं भी आश्रय ले रहे हो या किसी भी चीज का, तो नरक की तरफ जा रहे हो। ये पॉइंट समझने का है हमारे लिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कहाँ गया, कैसे क्या हुआ, क्या उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये दिमाग लगाओ कि मैं शरण क्यों ले रहा भगवान की, सब कुछ ही भगवान से आ रहा है, भगवान ही पालन करने वाले हैं, वो कह रहे हैं मैं ही तो सब देखूंगा। और भगवान की कृपा भी अचिंत्य है, अगर सृष्टि अचिंत्य है तो, और वो कैसे पालन करेंगे उसके बारे में मत सोचो आप, वो दिमाग नहीं लगाना हमको, कैसे करेंगे, ऐसा हो गया तो, लड़ाई छिड़ गई तो, वार हो गया तो फिर कैसे करेंगे, वर्णाश्रम में कहाँ से कैसे करेंगे, ये सब ये बेवकूफियां हैं। वो भगवान कैसे करेंगे थोड़ी आपको बताएंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे वो, आप बस भगवान के प्रति समर्पित हो ना, जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करो, वो पॉइंट मेन है। ये सारी बातें इसलिए हो रही है कि भगवान जैसे बता रहे हैं ऐसे करो, आपको हिंट मिल गया ना, बस खत्म होगी बात, कि भैया भगवान के अलावा कहीं सहारा लेंगे तो प्रॉब्लम है, चाहे ब्रह्म ज्योति हो चाहे कृष्ण, जैसे बता रहे हैं कृष्ण मुरली मनोहर कृष्ण का सहारा लेना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं का नाम लेना है, उन्हीं के आश्रित रहना, उन्हीं की सेवा करना है। एक को क्या, एक का कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, कल पढ़ा था ना हमने, ये सबसे अच्छा श्लोक है वैसे देखा है तो, शंकराचार्य ने लिख दिया है। क्या आपने कुछ भेजा क्या, उस जरूरत में एक लास्ट में पढ़ के इसको विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे का सहारा श्याम हमारा, लोग कहते हैं, जैसे किसी मैंने कहीं से सुना है कि हम भी तो कृष्ण के ही भक्त हैं, श्याम खाटू श्याम तो वही हैं। शास्त्रों में नहीं है ना, ऐसे ऐसे तो कोई कुछ ही बनाएगा, छोड़ो उसको, बोलो भैया शास्त्र में दिखाओ तुम, बस हम शास्त्र की बात मानते हैं, हम नहीं सुनते किसी की।
एक शास्त्र देख लिया आपने, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एक ही देव है देवकी का पुत्र, और कोई देवी नहीं है। एक मंत्र तस्य नामानि यानी, एक ही मंत्र है, कौन सा? कृष्ण के नाम। और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म है भगवान की सेवा। तो ये देखो कि भाई मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ भगवान की। एक महीने में कितनी सेवा करी आपने, कितने घंटे सेवा करी भगवान की। जो महाप्रभु ने कहा है कि इसको लोगों का उद्धार करना है, कर परोपकार। परोपकार में कितना समय लगा रहे हो? जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। ये हमें देखना चाहिए। एक मंत्र एक, एको देवो देवकी पुत्र एवा, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, एक मंत्र तस्य नामानि यानी। दिस इज अ श्लोक, सबके लिए श्लोक यह है। हम जानते नहीं किसी को, कौन कौन है, कौन देवता, मैं नहीं जानता किसी को। पता नहीं घर में क्यों रखे हैं आपने सारे देवता, ये तो मूर्खता है। वो यहाँ लिख रहे हैं वो एक ही है खाली, और दूसरा क्यों ले आए आप? या आप में इतना दम होना चाहिए कि आप देखिए सिर्फ उनका अंश ही देख रहे हो सब कुछ। और सबसे बड़ी बात है, आचार्य नहीं कर रहे ना ऐसे, क्यों सोच ही क्यों रहे हो आप? जो आचार्य नहीं कर रहा कोई भी ऐसे, फिर वो कह रहे हैं जो गुरु की कृपा है उसको कृपा मिलेगी। जो गुरु ही नहीं कर रहा तो आप यूं कर रहे हो। जैसे प्रभुपाद ने जीवन जिया, ऐसे जी रहे हैं हम लोग। आप देखो ना, ऐसे सीख लो आप। महाजनों ये ने गता से अपन था। प्रभुपाद जी जब ग्रस्त में थे तो कैसे जी रहे थे, क्या कर रहे थे उस समय वो? हम कर रहे हैं इतना जो लगा रहे हैं क्या? महाजनों ये ने गता से पंथा, महाजन आए ना अभी, तो महाजन की तरह करो। जो प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, जो समर्पित, उन्होंने कैसे किया जीवन प्रभुपाद के सामने, जो कैसे जी रहे थे वो ऐसे जी रहे हैं क्या हम लोग? ऐसे में प्रयास करना चाहिए। फिर जब ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो, गुरु से पूछ लो कैसे जियो। गुरु ने जो लोग बिठा रखे हैं, महाराज ने तो प्रभु जी को ऑथराइज कर रखा है, हिज ग्रेस केशवन प्रभु जी को, उन्होंने आगे ऑथराइज कर रखा लोगों को। उनकी गाइडेंस में रहो, तब जाकर कृपा मिलेगी। मुझे कुछ मिलेगा नहीं, ठन ठन पाल रह जाएंगे सब। अंदर ना शांति रहेगी, ना आनंद रहेगा, और ना ही चिंता आएगी भगवान को प्राप्त करने की, ना इच्छाएं आएंगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये मतलब कुछ कह रहे हैं प्रभु जी? उन्होंने एक श्लोक में ये भी तो आ रहा है ना कि जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वो त्रुटि है, उसमें त्रुटि पूर्वक होती है वो। आविधि पूर्वक, करेक्ट है। हाँ जी, और उसमें वो मतलब रिश्वत के समान है कि वो जैसे रिश्वत दे रहे हैं हम उनको, देवी देवताओं को, और अल्टीमेटली वो जानी तो गॉड के पास ही है, सुप्रीम पर्सनैलिटी को, कृष्ण के पास ही जानी है। तो इसलिए मतलब वो ठीक नहीं है देवी देवताओं हाँ, की वो कह रहे हैं गलत, मतलब कान में खाना डालना। पूजा। मतलब वो कह रहे हैं यार, आप अगर आपको पेट में खाना डालना चाहिए, कान में डालोगे तो त्रुटि पूर्वक हो गया ना वो। ये श्लोक आविधि पूर्वकम कौन सा श्लोक है, जरा कौन निकालेंगे? उसमें वर्ड लिखा है आविधि पूर्वकम, यान्ति देवता देवान, 9th चैप्टर में है ये, आविधि पूर्वक 23 है। ये लिखा है कि जो अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं श्रद्धा से, वो मुझे भी भक्ति करते हैं। भगवान कह रहे हैं अल्टीमेटली मेरा ही तो है सब कुछ, तो अल्टीमेटली मैं ही, वो ये इसका मतलब ये नहीं है कि सही तरीका है। भगवान कह रहे हैं अल्टीमेटली भाई इस संसार, सारा संसार मेरा ही अंश है, पर तुम गलत ढंग से कर रहे हो ना, गलत ढंग से गलत रिजल्ट आएगा। मेरे अलावा कुछ नहीं है देवता, भगवान कहते रहे हैं। यहाँ पे वही पॉइंट कह रहे हैं कि मैं ही तो आश्रय, मैं ही तो हूँ सबका आश्रय, मैं ही देने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ते अपनी माँ में कौन ते है। अल्टीमेटली भगवान ये कहना चाह रहे हैं, तुम कहीं भी जाओ मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, क्यों फालतू में उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो? मेरे पास ही आ जाओ ना, जड़ में। ये तो पूरी गीता समझने की बात। क्यों मैं कुछ करूं, क्यों किसी का नाम लूं, क्यों किसी की सेवा करूं? मैं तो कृष्ण की सेवा करूंगा ना। मुझे विश्वास नहीं है, मतलब मुझे विश्वास नहीं, मैं सारा दिन यहाँ पे भजन कर रहा हूँ, बैठ के पढ़ रहा हूँ या कर रहा हूँ, कि फैक्ट्री में काम करने से ज्यादा बड़ा काम कर रहा हूँ, ये विश्वास ही नहीं हो रहा हम लोगों को किसी को। हम लोग कह रहे नहीं, ये तो गलत बात है प्रभु जी, कोई कह ही नहीं रहा ऐसे यार। आज प्रभुपाद जी कहते दिस इज डल हेडेड। मैं आज सुबह सुन रहा था, सुबह लेक्चर, कह रहे ब्रेन में भूसा भरा पड़ा है, कुछ नहीं। पूरा कहते डोंट वर्किंग लाइक ए पिग्स एंड डॉग, पूरा कहते जस्ट सरेंडर योर लाइफ टू कृष्णा। इतना जबरदस्त लेक्चर था प्रभुपाद का सुबह आज।
Just give this life. This human body is only for attaining Krishna. Nothing has to be done. Don't do anything. Specially designed है. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एनीवे समय तो हो गया. कल आपने देखा होगा, कल के लेक्चर में प्रभु जी भी कह रहे थे, बहुत सही समझा रहे थे कि केशवन प्रभु जी की ये जो मनुष्य शरीर है, ये डिजाइन करा गया प्रॉपरली कृष्ण को प्राप्त करने के लिए. हमारा मन में कल्पना करने की शक्ति, भगवान का रूप कैसा है, भगवान कैसे हैं, ये सब ये डिजाइंड है. ब्रेन उस तरह से डिजाइन करा गया है, आंखें डिजाइन इस तरह से करी गई हैं, हाथ उस तरह डिजाइन करे गए हैं. भगवान को इतना अच्छा सजाना कौन सजा सकता है? वो पशु सजा लेगा? लोग कहते हैं पशु के साथ भक्ति कर रहे होंगे, हमें क्या पता. भाई मनुष्य को बनाया है भगवान की सेवा करने के लायक. इतना स्वादिष्ट व्यंजन कौन बनाएगा? पशु बना लेंगे भगवान के लिए? प्रसाद भगवान के लिए तैयार कर लेंगे, वो ड्रेसिंग कर लेंगे, वो ऐसी आरती कर लेंगे भगवान की, कितनी सेवाएं वो डिस्कस करेंगे, वो गीता पढ़ेंगे. वो तो मनुष्य को डिजाइन करा गया है, स्पेशली डिजाइन करा गया है. इसलिए मनुष्य जीवन केवल कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कुछ और नहीं करना है. भाई इतना जुगाड़ कर लो, रोटी थोड़ा खाना वाना मिल जाए, वो तो मिल ही जाएगा. आप भक्ति करो, कोई भी प्रसाद दे जाएगा आपके घर में आके. इतना कोई बड़ी चीज नहीं है. अभी बहुत सारे भक्त हैं, वो कितने सारे भक्त हैं मैं जानता हूँ जो अच्छी तरह से अपना गुजारा कर लेते हैं कम पैसों में. हमने अपना इतना विस्तार कर रखा है, हम फंसे पड़े हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं, इतना खर्चे बढ़ा रखे हैं उन्हें. बताओ, ऐसे नहीं हम बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं उन लोगों से, बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे हैं हम लोग. जितना ज्यादा खर्चा उतना ज्यादा परेशान है व्यक्ति, उतना ज्यादा कमाना पड़ता है उसको, उतना झंझट है उसको जान को. तो भक्ति करने का टाइम ही नहीं है. ये मनुष्य जीवन केवल भक्ति करने के लिए मिला है. प्रभु जी बार बार कह रहे हैं 24 आवर्स यही करना है. कृष्ण के बारे में सुनते रहो, डिस्कस करते रहो, सेवा करते रहो, कुछ नहीं करना है. नहीं तो आप केवल मनुष्य जीवन का विनाश कर रहे हो. मनुष्य जीवन के शरीर केवल कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बना, स्पेशली डिजाइंड है, और फिर भी प्राप्त नहीं हो रहे. और हम जी रहे हैं इसको कुत्ते बिल्लियों की तरह, खाना, सोना, मैथुन करना, और बस भयभीत होना, भय देना दूसरों को, परेशान करना, दूसरे को परेशान होना. ये हम सब कर रहे हैं बस. तो भगवान करे मैं सब कुछ कर लूंगा ना, आप मेरी भक्ति करो ना, मैं लेके आऊंगा ना आपके घर में जो चाहिए. कह तो रहे हैं, अपने मुंह से तो कह रहे हैं, वो विश्वास ही नहीं कर रहे हम लोग. हम कह रहे प्रभु जी गलत बात है, ऐसे कैसे चलेगा. अरे यार क्या मतलब, आप अपने दिमाग में खोए पड़े हो. भगवान कह रहे मैं चलाऊंगा, तू क्यों चला रहा है? तू क्यों सोचता? चिंते है ना कैसे चलेगा, तुझे थोड़ी समझ में आएगा कैसे चलेगा. वो चला रहे हैं ना सृष्टि को, आप थोड़ी चला रहे हो. वहां कह रहे जो मेरी भक्ति में लगा मैं उसको बैठा के खिलाता हूँ, मैं अरेंजमेंट करूंगा उसका सारा, सब चीज का अरेंजमेंट मैं करूंगा. भगवान खुद ही कह रहे हैं. वो कह रहे हैं बिलमंगल ठाकुर मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, वो सब लोग सारे देवता खड़े हैं दरवाजे पे. भाई आटा ले ले, भाई गेहूं ले ले, घी ले ले, भाई पानी लेके आया हूँ, कोई हवा लेके आया, सब सारे सेवा करने के लिए खड़े हैं. भाई तो रावण ने ही खड़े कर लिए थे थोड़ी तपस्या से, हम तो हाईएस्ट कर रहे हैं. रावण ने घर में रखे थे सारे देवता कैदी बना के, और वो तो भक्त खुद, वो देवता खुद आते हैं भगवान के भक्तों के पास. लेकिन हम लोग भक्ति करना ही नहीं चाहते. वो मुक्ति खड़ी है. मुक्ति का मतलब क्या? सारे कलेश खत्म हो गए. मुक्ति मतलब सारे कलेश खत्म हो गए मेरे. खड़े हैं वहां पर वो, और वो झूठ कह रहे हैं बिलमंगल ठाकुर. कह रहे हैं धर्म, क्या वर्ड लिखा है उसमें, धर्म अर्थ आदि भी, आदि क्या है का आश्रय कुछ लिखा ना, समय समय प्रतीक्षा, ऐसे वर्ड बोल रहे हैं वो. धर्म आदि भी समय प्रतीक्षा. वो सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं इतने समय से. और मुकुलितांजलि, और मुक्ति मेरे घर के बाहर दरवाजे पे खड़ी है हाथ जोड़ के. मतलब झूठ बोल रहे हैं वो? आप बताओ, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं. लेकिन हम लोग अपने आइडियाज लगा रहे हैं. इसलिए ये बुद्धि जो है ये वैश्या है, ये कभी संतुष्ट नहीं होगी. इस बुद्धि को वैश्या को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आपको खा जाएगी, डस लेगी आपको. और सब लोग अपनी बुद्धि में फंसे पड़े हैं, सब लोग. हमारा सबसे बड़ा बाधा कौन है बताओ भक्ति में? हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि और अहंकार. यहीं पे काम बैठा हुआ है. इनको छोड़ दो, या इनको सबको भगवान के हिसाब से अनुकूल कर लो. बुद्धि की बात तो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, तो गुरु की बात सुनो. ये सोचो बुद्धि से खाली गुरु जी क्या कह रहे हैं, गुरु जी क्या कह रहे हैं, गुरुदेव ने क्या बोला है, प्रभुपाद ने क्या बोला है, मैं क्या कर रहा हूँ, कितना मेरा उसमें फासला है. सब सेट हो जाएगा मामला. ओके, समय हो गया. हरे कृष्णा.
प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बाकी कल आप तो क्वेश्चन कुछ नहीं, कहाँ गया ये?